हेलो दोस्तों, आइए एक शानदार सवाल आपके लिए। यहाँ पे आपको क्या लिखा हुआ है, एक स्क्वायर दिया हुआ है और इस स्क्वायर के अंदर एक सर्कल है। आपको दिया हुआ है कॉर्नर में एक रेक्टेंगल जिसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, ब्रेथ 2 सेंटीमीटर दिया है और आपको निकालना है इस सर्कल का रेडियस क्या होगा। अगर ट्राई करना चाहें तो वीडियो को रोक के एक बार ट्राई कर लीजिए। मैं डायरेक्ट सोल्यूशन करता हूं। सॉल्यूशन की अगर बात करें तो अगर आप सोच पाओ, अगर आप एज्यूम कर लो, सपोज दैट आपने एज्यूम कर लिया कि हमारा रेडियस कितना है, हमारा रेडियस जो है आर है। रेडियस कितना है हमारा, आर है। अगर आप थोड़ा सा गौर करो तो अगर इस लाइन को मैं ऐसे मिलाऊं तो आप कहोगे अगर ये 4 सेंटीमीटर था तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगा। यानी कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस है, ये वाला डिस्टेंस, ये कितना हो जाएगा, r-4 हो जाएगा। क्लियर है। वहीं अगर मैं एक परपेंडिकुलर लाइन खींचूं ऐसे, इसको टच करते हुए, टेंजेंट नॉर्मली परपेंडिकुलर, है ना, तो इस रेडियस की भी वैल्यू क्या होगी हमारी, r होगी। अगर इसे हम ऐसे मिला लें तो ये 2 सेंटीमीटर था तो ये भी 2 सेंटीमीटर होगा। यानी कि जो रिमेनिंग डिस्टेंस होगा हमारा, ये वाली वैल्यू, क्या ये वैल्यू हमारी r-2 होगी। क्लियर है। अब आपको करना क्या है, कुछ ऐसे सोचना है कि अगर ये r-4 है, ये डिस्टेंस भी हमारी क्या होने वाली है, r-4। इसमें तो कोई डाउट नहीं होगा। अब अगली लाइन आंसर देगी आपको। हम क्या कर रहे हैं, हम इसे, इस रेडियस को ऐसे मिला देते हैं। ठीक है। आप कहोगे कि ये रेडियस हमारा कितने का है, तो ये रेडियस भी हमारा r है। यहां पे आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता हुआ नजर आ रहा है। इस राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड r-4, एक साइड r-2 और एक साइड r लिखी हुई है। अगर पाइथागोरस थ्योरम को लगाया जाए तो पाइथागोरस थ्योरम ये कह रहा है कि हमारा जो हाइपोटेनस का स्क्वायर, r का स्क्वायर जो होगा, बेस स्क्वायर यानी r-4 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर यानी r-2 का स्क्वायर के बराबर होगा। सॉल्व करते हैं। r स्क्वायर इक्वल टू क्या लिखेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी 4 2 जा 8x। ऐसे ही यहां देखा जाए तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab यानी कि 4r। क्लियर है। आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल होगा। अगर इस वाले टर्म को लिखा जाए तो लिखेंगे आर स्क्वायर माइनस 12r और माइनस कितना जी, प्लस 20 इक्वल टू 0। ये 8x और 4x 12x हो जाएगा और फाइनली 16 और 4 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसे फैक्टराइज करें तो आप समझ में आ रहा होगा, 10 दूना के 20 होता है। यानी कि -10r माइनस 2r प्लस 20 इक्वल टू 0 लिखेंगे। अगर r कॉमन ले लिया जाए तो r-10 होगा, -2 कॉमन ले लें तो अगेन r-10 होगा इक्वल टू कितना, 0, या r-10 r-2 इक्वल टू 0। तो r-10 की वैल्यू अगर 0 है तो r की वैल्यू कितनी आएगी, 10। वहीं r-2 की वैल्यू 0 है तो r बराबर क्या आएगा, 2। कई बार बच्चे सोचते हैं कि इसके दो आंसर आ गए। नहीं, दो आंसर नहीं। आप देखो, अगर r-2 हमारा, r की वैल्यू 2 रखेंगे तो r-2 क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। साइड तो 0 हो नहीं सकती। इट मीन्स हमारा 2 जो है एक्सेप्टेबल नहीं होगा। r की वैल्यू राइट आंसर क्या होगा, 10 होगा। ये बड़ा ही शानदार सवाल था। अगर आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें। जिन दोस्तों को भेजना चाह रहे हैं, जिनसे पूछना चाह रहे हैं, जिस टीचर से पूछना चाह रहे हैं, है ना, तो एक बार जरूर उनसे डिस्कस करिए। क्वेश्चन का जितना ही डिस्कशन करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेकारी होगा, दिमाग में बैठ जाएगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।